गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ए शॉर्ट मानसून डायरी। आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड ए शॉर्ट, एक छोटी सी, देखिए पहले इस टाइटल का मतलब जान लीजिए। ए शॉर्ट मानसून डायरी मीन्स जो होता है, एक मानसून के विषय में एक डायरी लिखी गई है। और डायरी क्या होती है इसमें आपको बताया जाएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट डायरी, क्या डायरी होती है, क्या आप जानते हैं क्या डायरी होती है। इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यह जो होता है एक रिकॉर्ड होता है पर्सनल एक्सपीरियंस का, लिखा जाता है दिन प्रतिदिन लंबे समय तक। यू कैन ऑल्सो यूज ए डायरी टू नोट डाउन थिंग यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। यू कैन ऑल्सो यूज ए डायरी, आप डायरी का प्रयोग कर सकते हैं लिख टू नोट डाउन थिंग, उन चीज़ों को नोट जो आप प्लान करते हैं करने का तुरंत या फ्यूचर में, इसमें इस तरह भी डायरी आप बना सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरी पब्लिश एज ए बुक इज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। बहुत सी माने उन फेमस डायरियों में सबसे ज़्यादा फेमस कौन डायरी हुई है ये बताएं। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये जो है डायरी आपके, ये जो है ये आपका क्लास 10th या 9th में ये चैप्टर दिया है, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। Here are few extracts from the Ruskin Bond diary in which he portrays the silent miracle of nature, little life, little joy and regrets reader। यहाँ कुछ निकाली गई रस्किन बॉन्ड की डायरी से, जो उन्होंने नेचर के विषय में कुछ लिखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जून 24, ये रस्किन बॉन्ड जो होता है अपनी डायरी जून 24 से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, मानसून का पहला दिन, जैसे हल्की हल्की नहीं जो होता है बारिश, जब पहला दिन होता है वही बता रहे हैं। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, पहला दिन वो मानसून का। एंड इट इज स्टैंड हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम क्लाइंबिंग अप द हिल। और बता रहा है कि कितना स्ट्रेंज है, कैसे कि जो सब चिड़िया थी फॉल साइलेंट मन शांत हो गई, जैसे द मिस्ट कम क्लाइंबिंग अप द हिल, जैसे ही ये मिस्ट मतलब चढ़ने लगा हिल्स पर, जो हल्की हल्की जो फुहार होती है बारिश को, ऐसे यही है मिस्ट। परहैप्स दैट इज व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मिलांचली, शायद यही चीज है जो मिस्ट को इतना मिलांचली बना देता है, वेरी सैड बना देता है। जैसे मिस्ट का तो वो मानसून मिस्ट तो स्टार्ट ही हो गया है, और बर्ड्स का शांत होना ही वो मौसम को, सीजन को, उस दिन को जो है काफ़ी सैड बना दे रहा है। नॉट ओनली डज कंसील द हिल्स, ना केवल ये हिल्स को छुपाता है मिस्ट, इट्स ब्लैंक देम इन साइलेंस, यह जो होता है शांति फैला देता है पूरा, छिपाता ही नहीं, जैसे नहीं तो शांत भी हो जाता है। ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग। कह रहा कि ये जो 24 जून की जो डायरी में रिटन हो रहा है, सब जो लिखा है, ये जो बता रहे हैं कि केवल 1 घंटे पहले वो ट्री रिंगिंग कर रहे थे बर्ड सॉन्ग, यानी कि पेड़ पर 1 घंटे पहले उसका बर्ड्स का सॉन्ग चल रहा था। एंड नाउ द फॉरेस्ट डेडली स्टिल एज दो इट्स मिडनाइट। अब लेकिन जो फॉरेस्ट डेथली स्टिल, कहने का मतलब डेथली स्टिल होता है वो अब जो है क्या हो गया है, क्या एकदम डेथली स्टिल में शांत हो गया, जैसे मतलब मातम छाया हुआ है। इट वर मिडनाइट, जैसे कि मिडनाइट हो, रात हो, आधी रात हो। थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, और इसी मिस्ट में बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, बीजू जो है अपनी बहन को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कांट सी हिम, मैं उसे सुन सकता हूँ, उसकी रनिंग की जो आवाज़ आ रही है हिल साइड पर, बट मैं उसको देख नहीं सकता हूँ। अब जून 25, आइए स्टार्ट करते हैं। Some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year। कुछ जेन्यून, कुछ रियल अर्ली मानसून, यानी कि मतलब जो होता है रैन जो है स्टार्ट हो गई है। वार्म है, जो वर्षा है वार्म है, गर्म भी है, ह्यूमिड नमी भी है। दैट एंड नॉट द
कोल्ड हाई एल्टीट्यूड, लेकिन वो पूरे मतलब ऊंचे मतलब ठंडा नहीं है। स्टफ भी है इन हैविंग ऑल दिस, जो पूरा हमारे साथ होता है साल भर, यानी मसूरी की बात हो रही है, ये वहाँ का रिकॉर्ड किए हैं रस्की माउंट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो वर्षा हुई है वो वार्म है, ह्यूमिड है, लेकिन वो उतनी कोल्ड नहीं है, उतनी कोल्ड की ऊंचाई पे नहीं है जैसा कि पूरे साल रहता है। द प्लांट्स सीम टू नो इट्स नो, जैसे लगता है कि प्लांट्स भी इस बात को जानते हैं, वो इस बात को। द फर्स्ट कोबरा लिली rears hid from the ferns as walk up to the bank and post office, जो फर्स्ट कोबरा लिली है ये अपने रियर्स निकाल करके झांकता है अपने हेड को उस फर्न को, फर्न मतलब फ्लावरलेस प्लांट विथ कह रहा है फीदरी ग्रीन लीफ, जिसकी पत्तियां बहुत हरी होती हैं। मतलब जैसे मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस जब जाता हूँ, द मिस्ट अफोर्ड ए सर्टेन प्रिवेसी, जो मिस्ट है, ये जो मानसून का मिस्ट है, ये सर्टन प्रिवेसी ला दिया है। A school boy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. जब मैं कह रहा है कि एक स्कूल बॉय लड़के ने पूछा, एक लड़के मतलब स्कूल का लड़का कोई था, तो जब ये जा रहे थे आ रहे थे, उसने कहा कि आप हिल स्टेशन और वैली के विषय में मुझे एक सेंटेंस में कुछ बताइए। एंड ऑल आई कुड से, मैं केवल इतना कह सकता, ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, ए पैराडाइज है जो कभी हुआ करता था, जो कभी स्वर्ग माना जाता है, वो इस समय हमें फील हो रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। जून 27, द रेन हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। अब जो है द रेन जब आ गई 27 को, ये पूरे हेराल्डेड कर दिया, अनाउंस कर दिया अराइवल्स, उनका आगमन कुछ सीजनल विजिटर्स का, एक लियोपार्ड और सेवरल थाउजेंड लीचेस, जो हजारों था लीचेज मिस होता है, जो शरीर पर चिपक जाती हैं, जो मतलब जिनका भोजन जो शरीर पर चिपकी रहती है, जल्दी छोड़ती नहीं। यस्टरडे आफ्टरनून द लियोपार्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम द नियर सर्वेंट क्वार्टर बिलो द स्कूल। कल की बात बता रहा हूँ, कल दोपहर में द लियोपार्ड ने एक डॉग को उठा लिया पास के सर्वेंट के क्वार्टर से, जो स्कूल के नीचे था। इन द इवनिंग में इट अटैक द वन ऑफ द बीजू काउस, और शाम होते होते जो है ये बीजू की गायों में से एक गाय पर अटैक कर दिया। बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बीजू मदर, लेकिन जो है जब बीजू की माँ वहाँ पहुँचती है तो वहाँ से वो भाग जाता है। हु कैन स्क्रीमी इम्प्रिकेशन, जो आती हैं चिल्लाते हुए, अभिशाप देते हुए, नहीं होता गाली तरीके से वो अपती है। जब इसकी मदर आती है बीजू को, तो लियोपार्ड वहाँ से भाग जाता है। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. जहाँ लीच का संबंध है, I shall soon get used to a little bloodletting every day. मैं प्रत्येक दिन जो होता है इन लीच का जो अभ्यस्त जाऊँगा, यानी कि जब मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा, ये लीच कहीं न कहीं मुझे पकड़ लेगी और मेरे ब्लड को ले लेंगी। अदर फ्यू अराइवल्स आर स्कारलेट मिन्यूट्स, द फीमेल्स आर येलो। कह रहे हैं कि कुछ अदर्स न्यू अराइवल्स भी आएंगे। स्कारलेट मिनीवेट, ये फीमेल्स होती हैं बर्ड्स, चिड़ियाँ येलो कलर की, और जो होता है, और आपका ब्राइट रेड लाइक ए कुकू, फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लिप्स लाइक ब्रिलियंट जेवलर्स, उन पत्तियों के बीच जो होता है फ्लिटिंग कर रही हैं, उड़ रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, जैसे ब्रिलियंट जेवलर, जैसे कि चमकदार जो है वो गहने होते हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्री, कोई इसका मामला नहीं कि पेड़ पर कितनी पत्तियां हैं। दीज ब्राइट कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ, कि जो ब्राइट कलर जो बर्ड्स हैं ये अपने आप को उनमें छिपा नहीं सकती, क्योंकि ये जो होता है काफ़ी चमकदार होती है, इनका कलर बहुत अच्छा होता है, तो ये उन पत्तियों में अपने आप को छिपा नहीं सकती। ऑल्दो बाय रिमेम्बरिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, हो सकता है ये चीज़ें, हो सकता है अगर वो शांत हों तो हो सकता है। दे समटाइम कंट्राइव टू अननोटिस, तो हो सकता है अपने आप को प्लानिंग करके अपने आप अननोटिस कर लें, शांत होकर के। एलॉन्ग कम ए पेयर ऑफ ड्रॉगिंग्स अननेसेसरली एग्रेसिव चेसिंग द मिनी वेट्स अवे, एक प्रकार की ये भी एक ड्रॉगन्स होता है, सॉन्ग बर्ड विथ ए स्टॉट बिल, ये जो होता है बिना आवश्यकता के अग्रेसिव प्रकार का एक चिड़िया होती है, ठीक है। ये जो होता है उन मिनीवेट, स्कारलेट मिनीवेट का क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है।
ए ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ ओक ट्री। एक जो ट्री क्रीपर माने जो लताएं होती हैं, रैपिडली से ट्रंक ओक के ट्री पर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। स्नैपिंग अब स्नेक आर द ऑल द स्नैपिंग में जो पूरे जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट भी इसके साथ है जब वो बढ़ती हैं, जो क्रीपर्स होती हैं ऊपर। नाउ दैट रेन्स आर हियर, अब जो है वर्षा आ गई यहाँ। देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, अब जो होता है डर्थ में कोई स्कैरसिटी नहीं होगी भोजन की। इन कह रहा है कि उन चिड़ियों के लिए जो इंसेक्टिव वाली होती हैं, जो कीड़े मकोड़े खाने वाली होती हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।